नमस्ते, मैं फिर यहाँ विपक्ष की सीट पर आ गया हूँ। अब मैं फिर से अदानी अंबानी करूंगा, मगर इस बार मैं सोच रहा हूँ कि एक कदम और आगे बढ़ूं और सीधा माननीय स्पीकर पर ही आरोप लगा दूं कि आप मोदी के आगे झुक रहे हैं। यही नहीं, मेरे जीते हुए राज्यों में चाहे कुछ भी होता रहे मार काट, लेकिन भाजपा के जीते हुए राज्यों में एक चम्मच की चोरी भी ऐसे दिखाऊंगा कि जंग छिड़ गई। जीते नहीं तो क्या हुआ, जो सही काम कर रहा है उसके रास्ते में कांटे बिछाना थोड़ी छोड़ेंगे। उन्नीस सौ 47 में हमारे देश में 600 मस्जिद थी, आज 13 लाख मस्जिद है। जवाब दें। 47 में उम्र क्या है आपका? सुनिए ना, उम्र 47 के बाद मत करो, पीछे जाओगे। हमारा क्या हो गया? 60 साल। क्या उखाड़ लिया 60 साल में? क्या उखाड़ लिया 60 साल में? सुनिए, बता रहे हैं पीएचडी सेलेक्टेड लॉ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेशनल प्लेयर है कराटे में, नेशनल कराटे प्लेयर में। अरे चुप रहिए मदरसा छाप। तो रुको जरा, सब्र करो। कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, रात में फिरते हो, रात में फिरते हो। निकालो जेब से देखो, अरे निकालो जेब से देखो, नकली मार लो, बताओ कितने पन्ने होते हैं? अरे बड़ा संविधान करते थे। पहले संविधान बनाने वाले को, उनको पानी प्रताड़ित करते हैं, अब संविधान दिखाते पढ़ते नहीं है। मैं दादा, आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी, आप ऐसे ही अपने उल्टा तीर ले रहे हो। ये बताओ, देश का प्रधानमंत्री कौन है? हम नरेंद्र मोदी। केजरीवाल को जानते हो? हाँ, जो जेल में रोटी खा रहा है। फर्क समझो, मैं आपका हूँ, वो उनके हैं। बजरंगबली की, मैं आपका हूँ, वो उनके हैं, मैं आपका हूँ। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है, वो उनके हैं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। सर, दूसरा जो सवाल है मेरा वो ये है, जादूगर कहा है उन्होंने राहुल जी को, और उन्होंने कहा ये नहीं, को जब इंटरव्यू दिया उसमें बोला कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं। मैंने ऐसा कब मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है? आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है, और तरीके मैंने आपको बताए हैं। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये देखो इनकी गुंडागर्दी देखो, 99 सीट सारी आई है और इनकी हिम्मत देखो तुम। मतलब पार्लियामेंट में आज तक कभी बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने कभी ऐसा हंगामा नहीं किया। देखो कैसे उकसा रहा है ये लोगों को और खुद पीछे खड़ा है। सोचो आने वाला टाइम कैसा होगा अगर इनकी सरकार बन जाती है। हमारा पूरा कल्चर खत्म कर देंगे ये लोग। देखो कैसी गुंडागर्दी, ध्यान से देखो। और दो इन उठाई गिरो इन गुंडागर्दियों को, और दो वोट दो। क्या हाल कर दिया इन्होंने। अब इसका तो अच्छे से इलाज होना तो चाहिए। अब देखो मोदी सरकार क्या करती है। बाकी हमें तो पूरी आशा है कि इसी गंदगी को ही साफ करना चाहिए। बाकी देखते हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। महंगाई को राजनीतिक रूप से समझाना आसान है।
आर्थिक रूप से समझाना बहुत मुश्किल। आप क्या ये समझने के लिए तैयार हैं कि तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है तो आप महंगा डीजल खरीद सकते हैं ताकि घाटा से हर तेल कंपनियों का कल्याण हो जाए? डीजल महंगा होगा यह सुनकर आप राजनीतिक रूप से उबल रहे हैं या आर्थिक रूप से समझदार हो गए हैं? क्यों पेट्रोल डीजल के टैक्स पर निर्भरता बढ़ती जा रही है? क्या इस वक्त सरकार के पास पैसे नहीं है? क्या इसलिए लोगों के पास जो भी पैसे हैं उसे सरकार निकाल लेने के फिराक में है? लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है, बचत से निकाल कर खा रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते चले जा रहे हैं। जोड़ो जोड़ो राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक एक्सरे हो जाए। क्या बोला तूने? कि हिंदुस्तान का एक एक्सरे हो जाए। और देखा आपने कि पिछले ये जब से ये चुनाव खत्म हुआ है, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने संविधान उठाकर वो चुटकारा देखा सबने। तो ये बात कि भाई ये जो है संविधान खत्म करेंगे तो कभी झूठ बात थी, तो हम लोगों ने झूठ चला रखी थी। सच्ची बात बताऊं मैं, सच्चाई बात थी, तो करना पड़ेगा भाई। हाँ, तो ये कभी झूठ बात भाई। उसने उन्होंने सबसे पहले क्या साइन करा? किसान निधि का 17,000 करोड़ रुपया इसके लिए करा, किसानों के लिए करा। तो जब ये बात देखी ना मैंने कि भाई ये तो अब जो है बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर चलना शुरू हो गए, फिर मेरे दिमाग में आई भाई कि अब जो है जो ऐसी पार्टी जो संगठित पार्टी है, जो काम करके आगे बढ़ती है, उसको साथ देंगे तो कम से कम तुम्हारे को मैं संभाल तो सकूंगी। समझ रहे हो ना? क्या नाम है पहले? खुशी। मोदी सरकार के हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मोदी ने सिर्फ राम मंदिर पे पैसा खर्च किया है, सिर्फ राम मंदिर पे, और कुछ नहीं। अच्छा, आप कितना पैसा राम मंदिर के नाम पे दी है ये बताइए। फिर तो बात करी, हेल्दी डिबेट करी, कितना पैसा राम मंदिर के नाम पे दी है? हमसे लूटा गया है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। वो हमारा पैसा गया है। इस देश में ये लोग का सेक्युलर हिंदू का इतना औकात नहीं है 1 रुपया भी राम मंदिर के नाम पे दे। ठीक है, हम दिए, हम खुश हैं, एकदम मेरा पैसा सही जगह गया। अब सुनिए मैम कह रही है मोदी जी हिंदू मुस्लिम के अलावा और किए क्या? इस देश से पहले एम्स कितना था, आज कितना है? 15 एम्स बना मोदी जी के आने के बाद। पहले आईटी कॉलेज कितना था, अब कितना है? 16 से आईटी कॉलेज बना मोदी जी के आने के बाद। पहले क्या बोलते हैं मेडिकल कॉलेज कितना था, अभी के टाइम में 200 मेडिकल कॉलेज बना है। तो मोदी जी ने किया और कौन किया? जो महिला रात में खेत में जाके बोलते वॉशरूम करती थी, आज की डेट में 14 करोड़ शौचालय बना इस देश में, और उसमें ये भी जाती होंगी। और अभी के टाइम में जो लोग जो कहते हैं कि मोदी जी कुछ किए नहीं है, भाई आपके बाप दादा को सम्मान निधि योजना के तहत पैसा मिल रहा है, किसान सम्मान निधि योजना के तहत, आपकी मां को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल रहा है, और आपके दादा दादी को 3 महीना पहले पेंशन मिल रहा है। और तब आप अडानी का सिम यूज करके, अंबानी का सिम यूज करके बोलते हैं मोदी चोर है। क्या चोरी कर लिया? आप सुन लीजिए, आंसर सुन लीजिए मैम। मनमोहन सिंह जी और पुतिन और जो वहां के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेडवेडेव, उनके बीच में उनके 10 साल के कार्यकाल में 16 बार उन दोनों के बीच में मुलाकात हुई। और पुतिन और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बीच में 10 साल में सिर्फ 11 बार मुलाकात हुई है। क्या कुछ वातावरण ठंडा हुआ है पुतिन और मोदी के बीच में? तो रुको जरा, सब्र करो। भारत के पहले प्रधानमंत्री, पहले नेता, इकलौते नेता जिनको ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान रूस का दिया गया है। यानी भारत और रूस की भरोसेमंद दोस्ती भले दशकों पुरानी है, लेकिन सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए रूस ने मोदी को चुना। अभी मेरे को याद आ रहा है, अभी जयराम रमेश जी एक ट्वीट करा था कि मनमोहन सिंह इतनी बार मुलाकात हुई थी, मोदी जी से तो इतनी बार मिले हैं, लेकिन सर्वोच्च नागरिक सम्मान रूस का किससे मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पीएम मोदी को मिला यह पुरस्कार इस बात का प्रमाण है कि रूस और भारत के बीच एक खास रणनीतिक साझेदारी विकसित करने और दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए ना मोदी ने बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं अभी सड़क पे था, अच्छा, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए, धकेल कर साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। ये गहलोत जी ने, खारगे जी ने, मैंने Speaker sir, I am a democratic person. I will allow him to speak. ये सुनो एक मिनट, ये आप किसी को इजाजत नहीं दे सकते, ये अधिकार मेरा है। प्लीज बैठ जाइए। Speaker madam. Wait, sorry. राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। कुत्ते आए और आपने, अगर आप टीवी देख रहे होते आपने एक चीज देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा। इसमें गाय भी आई, भैंस भी आए, सुअर भी आए,
मैंने देखा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बार बार देखते शिवाजी के बारे में। शिवाजी जब आगरा की फोर्ट से भागे थे, मुसलमान के साथ भागे थे, लेकिन शिवाजी ने जिसका पेट फाड़ा था वो भी मुसलमान। माई क्वेश्चन वॉज देयर सर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था अगर भारत को समझना है सर, अगर भारत को समझना है, बैठ जाइए आप। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और असल में सोनिया गांधी ने तो कभी मंगलसूत्र पहना ही नहीं। प्रियंका गांधी एक भ्रम में है या हमें भ्रम में रखना चाहती हैं कि उनके परिवार ने त्याग किया है। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट से। यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया। अरे कहना क्या चाहते हो? चल झूठा। जेल जाने पे मैं बता देना चाहता हूँ, केजरीवाल जी पहली बार जेल गए क्या? ये 2012 में भी अन्ना के साथ जेल गए थे, कांग्रेस ने जेल में डाला था। और आप सुनिए, सुरेश कालमाड़ी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार ने की। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार ने की। मुलायम सिंह मायावती को 2007 में केस हुआ, हमारी सरकार ने की। मधु कोड़ा 2009 में जेल गए, हमारी सरकार ने की। करुणानिधि 2000 में जेल गए, हमारी सरकार ने की। लालू यादव 97 में जेल गए, हमारी सरकार ने की। जयललिता 96 में जेल गई, हमारी सरकार ने की। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, हमारी सरकार ने की। सुनिए, और राजीव गांधी के ऊपर केस 1987 में हुआ, FIR 1990 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। भाई 30 साल से देख रहा हूँ जेल से आने जाने का खेल। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी, ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। याद है बेगम, हम भी बचपन में चिड़ी रोजा रखा करते थे। हाँ जैनब के पापा जी, आप लोगों की शादी बचपन में ही हो गई थी? नहीं जैनब, आपकी मामा ना मेरे मामू की बेटी थी। दो 2000 नहीं मिलता है हमको भी। कहाँ के किसान हैं? कुछ भी। हम महाराष्ट्र के होता नीचे तो नीचे कुछ होना चाहिए ना। ऊपर से तो लाखों करोड़ों आते हैं पैसे, किसान की जेब में कुछ आना चाहिए ना। हमें नहीं मिलता है, हम नहीं जा रहे हैं। मैं नहीं दिखाऊंगा। किसान क्यों नहीं आए यहाँ पे? हमारे पास दूसरा काम है ना, डायरेक्ट जाते मंडी में माल बेचते। मैंने खुद बेचा है माल, मुझे पता है। तो मोदी तो कहते हैं कि हमने धान पे देखी MSP की आए। क्या सोच है रे? MSP पे धान पर जो सामान्य रेट था 2013 से 14 तक के बीच में 1310 रुपए, आज जो चल रहा है 2300 रुपए चल रहा है। धान पर जो 14 में था वो 1345, आज 2300। यही नहीं, अभी और सुनिए, 20 रुपए चल रहा है। ज्वार पर 1500 रुपए था, आज 3371 रुपए, डबल रेट है। ठीक है, बाजरा पे 1250 रुपए था और आज 2600 कुछ रुपए। ठीक है, रागी पे आप आइए 1500 रुपए था, आज जो MSP दे रहे सरकार 4290 रुपए दे रहे। मक्का पर 1310 रुपए था, आज सरकार 2225 रुपए दे रही है। तूर दाल पर 4300 रुपए था, आज सरकार 7550 रुपए दे रही है। बोलिए। ये सरकार नाकाम हो गई है, गृह मंत्री फेल हो चुके हैं और ये झूठ बोलते हैं कि दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। नोटबंदी से और धारा 370 से आतंक हमले खत्म हो गए हैं। तो आतंक अभी कितने हमारे जवान शहीद हो गए? 2 साल का डाटा निकाल लो, पिछले 20-30 साल में भी नहीं होंगे इतने जवान ये भगवान क्या जुल्म है। हमारे शहीद हो गए हैं। और ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है और नाकाम है। और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना, ये झूठ बोलने के लिए कि आतंकवाद खत्म हो गया है। क्योंकि सोच है रे तेरी। जो स्लीपर सेल होता है ना किसी भी चीज का, वो अगर पूरी तरह से लोगों के दिलो दिमाग में वहाँ के लोग जो हैं, अभी वहाँ पे कुछ लोग शरण दे देते हैं कुछ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नहीं, आप कह रहे बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे होंगे। तो विपक्ष के लीडर तो ये भी बोल रहे हैं कि हिंदू हिंसक होता है। विपक्ष के लीडर तो गीता को भी हिंसक पुस्तक बता रहे हैं, क्या वो सही बता रहे हैं? क्या ये भी बता दो फिर।
यही नहीं, अभी और सुनिए। ये भी जान लीजिए कि आर्मी के साथ में ऑपरेशन चल रहे हैं, आर्मी ऑपरेशन के अंदर आतंकवादी भी मर रहे हैं, हमारी भी कैजुअलिटी हो रही है। आप ये गिनाइए कि पिछले 10 साल में कितने सिविलियन मारे गए। मीडिया के साथ इंटरव्यू होता है तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, सर आप बटुए में पैसे रखते हो, सर आप आम चूस के खाते हो। अच्छा, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, सबसे बड़ी चोर है, ये सब खरीदी हुई है, घटिया मीडिया है बिल्कुल। तू समझा? भैया ध्रुव राठी कौन है? बहुत तेज हो रहा है भैया आप ईमानदारी से इसके लिए तालियां बजाओ या खरीदा हुआ नहीं है? अब बजाओ, अब बताओ ध्रुव राठी कौन है? एक दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मिनट, अब ध्रुव राठी का कंटेंट देखो आप जाके, इतना बढ़िया एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, ठीक है? एक बार भाई अगर सच्चे हो तो खुल के कर दो मोए मोए। अब आपने बोला तालियां बजाओ तो मान गए, तो हमारे वाले नहीं बोलेंगे मोए मोए। ध्रुव राठी ले जर्मन शेफर्ड, जिसको दिक्कत हो रही है पूछ पढ़ ले। ध्रुव राठी मुर्दाबाद। आदरणीय सभापति जी, सदन के कल के दृश्यों को देख करके अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा, क्या यह अपमानजनक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है? यह हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। सब साले मुर्दे, जिंदा लाशें, किसे जगाती वो? लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। A few moments later. मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको? क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं? गुस्सा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। सॉरी 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 सॉरी।